हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रभात सर। आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। हमें एपी का सीरीज बताना है और जिसका थर्ड टर्म इज 16, ए3 की वैल्यू दिया गया है 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। और इसका 7 टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। ठीक है, दो चीज़ें दिया गया है, एक तो थर्ड टर्म दिया है और सेकंड दिया है कि 7 टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एपी का हमें सीरीज बना के दिखाना है। ठीक है, A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। यहाँ पे 3 है तो d कितना आएगा, 2 आएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा 16। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d माइनस A5 को लिख सकते हैं हम a प्लस 4d में 12। ठीक है, A7 था तो बनेगा a प्लस 6d और 5 है तो a प्लस 4d में 12। अब ये है a प्लस 6d और ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4d में 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d तो ये बनेगा 2d में 12। d 12/2 इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हो गया वैल्यू 6। d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d में 16, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 6 तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6 में 16। a प्लस 2 6 हो जाएगा 12 में 16, a 16, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 में 4। तो a की वैल्यू मिल गई 4 और d की वैल्यू मिल गई 6। AP का सीरीज हमें बताना है, तो सीरीज क्या होता है AP का, सीरीज होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से चलता जाता है। तो यहाँ पे हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो सीरीज तैयार हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 4, यहाँ पुट कर दिया 4, a प्लस d तो ये हो जाएगा 4 प्लस d की वैल्यू है 6, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है, a की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 6। ठीक है, ए और डी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो पहला टर्म क्या बनेगा 4, ये हो जाएगा 6 4 10, ये 6 2 जाए 12 और 4 ये हो जाएगा 16, 6 3 जाए 18 और 4 ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 6 के डिफरेंस पे वैल्यू आ रही है, 4 10 16। ठीक है, 6 6 के डिफरेंस पे ये एपी का सीरीज तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20 टर्म्स, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। 20 टर्म बताना हमें, मतलब A20 की वैल्यू बतानी है फ्रॉम द लास्ट। लास्ट मतलब पीछे से हमें बताना है 20 टर्म, मतलब आगे से नहीं हमें बताना है, पीछे से बताना है 20 टर्म। और सीरीज क्या दिया गया वो लिख लीजिए, 3 है 8 है 13 253, 3 8 13 इस तरह से 253। और हमें बताना क्या है, 20 टर्म बताना है लास्ट से। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो हमें आगे से बताना था हमें। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन किया सब में हमने आगे से बताया है। इस क्वेश्चन ने पीछे से पूछा कि लास्ट वाला टर्म है 253, तो पीछे से अगर काउंट करें तो 20 टर्म पे कौन सा आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A20 ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम लास्ट, पीछे से ले रहे हैं। इसका फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या होता है, L को बोलते हैं हम लास्ट टर्म, L होता है लास्ट टर्म और बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है A20
इक्वल टू एल क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा है 253, तो यहाँ पे पुट करेंगे 253 माइनस एन की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि पीछे बोला था 20 टर्म बताना है पीछे से, मतलब एन की जगह क्या रखेंगे हम 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 5। ठीक है, लास्ट का फार्मूला आपको अलग से याद करना होगा, इसका फार्मूला और शुरू से जो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये लास्ट का एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो थोड़ा सा फर्क है फार्मूले में, इसको लर्न करना पड़ेगा। तो ये है A20 इक्वल टू 253 माइनस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 5, तो A20 इक्वल टू 253 माइनस 19 5 जा 95। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 253 माइनस 95, तो ये मिल जाएगा हमें 158। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, लिख देंगे 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 158। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 तक। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।